गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर की बीमारी के बारे में। तो फैटी लीवर की बीमारी मोस्टली दो तरह से हो सकती है। एक तो फैटी लीवर की बीमारी होती है उन लोगों में जो लोग शराब पीते हैं, और दूसरी तरह की फैटी लीवर की बीमारी होती है उन लोगों में जो लोग शराब नहीं पीते हैं। तो जो लोग मोस्टली शराब या फिर अल्कोहल पीते हैं उनके अंदर जो फैटी लीवर की बीमारी होती है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर ऐसे बोलते हैं, और जो बीमारी शराब न पीने वाले लोगों के अंदर होती है उनको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ ऐसे भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ की बीमारी को हम किस तरह से कुछ अलार्मिंग मॉर्निंग साइंस और सिम्टम्स को देख करके शुरुआती स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्दर ट्रीटमेंट होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ की बीमारी होती है उसको NAFLD ऐसे भी कहा जाता है। NAFLD का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। ये जो NAFLD की बीमारी है ये मोस्टली दो स्टेजेस में या फिर दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले होता है सिंपल फैटी लीवर डिसीज़। तो इसके अंदर उस पेशेंट के लीवर में सिर्फ फैट डिपोजिशन होता है, लेकिन इसके वजह से उस पेशेंट में कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते और उस पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो इसके बाद जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ का दूसरा प्रकार होता है वो होता है NASH। NASH का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक स्टैटोहेपेटाइटिस। तो इसके अंदर उस पेशेंट के लीवर में फ़ैट डिपोजिशन भी हो जाता है, मतलब फ़ैट भी जम जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कुछ साइंस और सिम्टम्स मतलब कि कुछ लक्षण भी आने लगते हैं और उस पेशेंट को तकलीफ भी होने लगती है। इस NASH या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टैटोहेपेटाइटिस को अगर हम सही समय पे नहीं ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके वजह से उस पेशेंट में आगे जा कर के लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो सकता है और इसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। तो इस फैटी लीवर की बीमारी हो जाने के बाद उस पेशेंट को सुबह सुबह नींद से जागने के बाद कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं या फिर कुछ साइंस और सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, जिनके अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले उस पेशेंट को पूरी तरह से नींद लेने के बावजूद भी सुबह नींद से उठते ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है जो कि फैटी लीवर की बीमारी की वजह से उस पेशेंट में देखा जाता है। इसके बाद उस पेशेंट को सुबह सुबह फटीग होने के साथ साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, मतलब कि जहाँ पे लीवर होता है उस रीजन में उस पेशेंट को थोड़े बहुत पेंस या फिर थोड़ा बहुत दर्द महसूस होने लगता है। ये दर्द भी उस पेशेंट में मोस्टली सुबह में प्रोमिनेंट होता है, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद उस पेशेंट को इस तरह का दर्द ज़्यादा महसूस होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस पेशेंट का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होने वाला दर्द कम कम होते जाता है। इसके बाद उस पेशेंट को सुबह उठने के बाद अपना पेट काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ या फिर डिस्टेंडेड महसूस होता है। अगर उस पेशेंट ने पिछली रात को भी पेट भर के खाना खाया है तो भी दूसरे दिन सुबह होने तक उसका पेट पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में उस पेशेंट का पेट पूरी तरह से खाली नहीं होता और उस पेशेंट को अपने पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंशन या फिर ब्लोटिंग जैसे महसूस होता है। इसके बाद उस पेशेंट को फैटी लीवर होने की वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। उस पेशेंट की जो आंखें होती है, आंखों के अंदर जो स्क्लेरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा येलोइश हो जाता है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है। तो इस तरह से उस पेशेंट को सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, पेट फूला हुआ सा लगना, बिल्कुल भी भूख न लगना, आंखों के अंदर पीलापन दिखाई देना, इसके साथ साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द महसूस होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि उस फैटी लीवर बीमारी के पेशेंट में सुबह उठने के बाद ज़्यादातर प्रोमिनेंट के साथ दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके वजह से किसी भी व्यक्ति में फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि अल्कोहल या फिर शराब पीने की वजह से उस पेशेंट में फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी उस व्यक्ति में फैटी लीवर की बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। अब जो व्यक्ति शराब नहीं पीता उस व्यक्ति में जो फैटी लीवर होता है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। अगर कोई व्यक्ति का वज़न, बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी उस व्यक्ति में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वज़न ज़्यादा होने के साथ साथ उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होना या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों में स्टेरॉयड की दवाई काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चल रही होती है। तो इस तरह से जो भी पेशेंट हाई डोज स्टेरॉयड की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उन पेशेंट्स में भी कुछ समय जाने के बाद फैटी लीवर की बीमारी डेवलप हो सकती है। इसके बाद कुछ लोग अगर कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ऐसे देखा जाता है कि उन पेशेंट में भी फैटी लीवर की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फाइनली आज हमने इस वीडियो में बात की कि सुबह सुबह दिखने वाले वार्निंग साइंस को देख करके किस तरह से हम किसी भी पेशेंट में होने वाले फैटी लीवर की बीमारी को पहचान सकते हैं। इसके बाद अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।